हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेंटर रिलेटेड टू ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल के अलग अलग टाइप के 5 सेंटर होता है। उस सभी सेंटर के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सेंट्रॉयड। ओके, ये जो सेंटर होता है ट्रायंगल का अलग अलग लाइन सेगमेंट, जिसमें मीडियन हो गया, एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर हो गया, और एल्टीट्यूड सब जो होता है किसी न किसी पॉइंट पे एक कट करता है, किसी एक पॉइंट पे मिलता है। उसी सभी पॉइंट का नेमिंग अलग अलग टाइप के 5 नेमिंग किया गया है। ओके, जिसमें सबसे पहला है सेंट्रॉयड। ओके, सबसे पहले हम मीडियन के बारे में बताना चाहेंगे। मीडियन जो होता है किसी भी ट्रायंगल का मीडियन, उसके वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने पे ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। किसी भी वर्टेक्स के उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ओके, इस प्रकार जो मीडियन जो होगा, यहाँ पे 3 मीडियन होगा, एक ए के करस्पॉन्डिंग, एक बी के करस्पॉन्डिंग और एक सी के करस्पॉन्डिंग, एक सी के करस्पॉन्डिंग, डी ई एफ। इस प्रकार ये जो 3 मीडियन होता है, ये तीनों क्या आता है, यह एक ही पॉइंट पे मिलता है, इसी को सेंट्रॉयड कहा जाता है। और ये तीनों एक ही पॉइंट पे क्यों मिलता है, ये ज्योमेट्री में जाके पढ़ना है, ये ज्योमेट्री का पार्ट है, उतना डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो तीनों मीडियन का मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। इसको हम जी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, जी से डिनोट। और ये जी जो होता है प्रत्येक मीडियन को 2:1 में, एकदम 2:1, ये 2 नहीं है, इसका कहने का मतलब हमेशा जो जी डी जो होगा ए जी का हाफ होगा, या ऐसे कह सकते हैं ए जी जो होगा जी डी का 2 गुना होगा। ऐसे ही सभी वर्टेक्स साइड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 2 होगा, और ये 1 होगा, मतलब 2:1 होगा। ये सभी का सभी क्या होगा, 2:1, ऐसे ही सेम। ओके, तो ये सेंट्रॉयड हो गया, इसका हम परिभाषा लिखते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, ये क्या है, मीडियन 2 इक्वल पार्ट में सभी को कट करेगा। ठीक, इसको हम लिखेंगे इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ओके, ये जो सेंट्रॉयड जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ओके, किसी भी ट्रायंगल के मीडियन का क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। सेंट्रॉयड जो होता है ये भी लिख रहे हैं, सेंट्रॉयड जी जो क्या है 2:1 में किसी भी मीडियन को डिवाइड करता है, ये भी हम लिख लेते हैं नीचे। सेंट्रॉयड दैट इज जी डिवाइड द एनी मीडियम, या लिख सकते हैं ऑल मीडियंस, या मीडियन। सेंट्रॉयड डिवाइड द मीडियंस इन 2:1 इंटरनल, इन 2:1 each median divide each median internally in 2:1। ये 2:1 कहने का मतलब क्या है, AG रेशियो GD। पहले वर्टेक्स से जो है मीडियन का साइड लेंथ लेना है, मीडियन का लाइन सेगमेंट का लेंथ, फिर वर्टेक्स के बाद वाले लाइन सेगमेंट। ओके, तो ये तो हमारा ये पता चल गया कि 2:1 होगा। अब जी के जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो जी का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद होगा, अगर मान लो तीनों का तीनों वर्टेक्स दिया जाएगा, 3 वर्टेक्स दिया जाएगा, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। जब ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स दिया जाएगा तो जो सेंट्रॉयड का है वो कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़े, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, हमको 3 वर्टेक्स पता है और जी फाइंड करना है, और यहाँ पे हमको पता है कि प्रत्येक मीडियन जो है 2:1 में डिवाइड होता है।
अगर हम सिर्फ बात करें एडी का, लाइन सेगमेंट एडी जो मीडियन 2:1 में है, इसका एक वर्टेक्स पता है। अगर हम डी पता कर लेते हैं तो जी हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमको रेशियो पता है, एक वर्टेक्स भी पता है, और डी पता कर, डी तो सिंपल सा है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो डी हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा, x1 + x3/2 कॉमा y2 + y3/2। ये डी जो है क्या है, BC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखना है, इसको हम ड्राइव करते हैं, फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट ऑफ जी, फॉर फाइंडिंग सेंट्रोइड। सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले डी निकालना है। हेयर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, इसीलिए क्या होगा, डी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट फार्मूला से x2 + x3/2 और y2 + y3/2 हो जाएगा। ठीक, ये मिड पॉइंट फार्मूला से हम डी फाइंड कर ले। ओके, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, पहले ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट हो मान लेंगे, लेट ए x1 y1 है, बी x2 y2 है, हमने खुद से कंसीडर किया हुआ इसलिए इसको लिख देते हैं x3 y, लेट ए बी सी दिस। ओके, अब डी हम यहाँ से फाइंड कर लिए मिड पॉइंट फार्मूला से, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक, अब यहाँ देखेंगे, चूंकि जी डिवाइड ए डी इन 2:1 और हमको ए और डी पता है। जब ए और डी पता है 2:1 में, तो हम बाई डिवीज़न फार्मूला से डिवीज़न फार्मूला से हम ये कह सकते हैं कि जी जो होगा 2:1 में डिवाइड करा, तो डिवीज़न फार्मूला लगाइए ए और डी में। सबसे पहले m1 इसको हम ले लेते हैं और m2 इसको ले लेते हैं। ठीक, m1 2 को लेते हैं, तो m1 इंटू m1 के मतलब क्या है, x2/3/2। ठीक, ओके, +1 और ये क्या होगा, x1 हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, x1 हो जाएगा, /2 + 1 हो जाएगा। ठीक, फिर सेम में से y कोऑर्डिनेट के लिए लगेंगे 2 टाइम्स ऑफ y2 + y3/2। ठीक, +1 टाइम्स ऑफ y1/2 + 1। ठीक, ओके, अब यहाँ देखिए जी जो आ जाएगा हमारा कट के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 + x2 + x3/3। ओके, ये क्या होगा, y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ पे हमारा जी का कोऑर्डिनेट आ चुका है। कब, जब 3 वर्टेक्स दिया गया होगा तब। ओके, जी का वर्टेक्स आ चुका है। 3 वर्टेक्स नहीं देकर ऐसे भी हो सकता है कि ये तीनों साइड दे दे, तो तीनों साइड देगा, उस टाइम में क्या करेंगे, हम सोल्व करके तीनों वर्टेक्स निकाल के फिर उस समय क्या करेंगे, सेंट्रोइड निकाल लेंगे। ठीक, यह रिवर्स ऐसे भी पूछा जा सकता है, जी आपको देकर एक कोई वर्टेक्स नहीं दिया जाएगा, इसमें क्या एक जी देगा, बाकी 2 वर्टेक्स देगा और तीसरा वर्टेक्स पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जी दिया गया है, मान लो ए बी और जी दिया गया है, सी निकालना है, तो डायरेक्ट यही फार्मूला यूज करेंगे, जी को रखेंगे और दोनों तरफ कंपेयर करके यहाँ x3 और y3 निकाल लेंगे इक्वेशन के अनुसार। ठीक, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर इसके आगे हम चलते हैं। अब इसका हम एक 2 छोटा प्रॉपर्टी है इससे जुड़ा हुआ, उसको हम देखते हैं। इस ट्रायंगल ABC के अंदर अभी जितने भी ट्रायंगल बना है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 का 6 ट्रायंगल, ये सभी का इक्वल एरिया होता है। ठीक, तो इसको लिख लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम स्टार्ट करते AGF इक्वल टू एरिया ऑफ
एरिया ऑफ बी जी डी ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल बी जी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी जी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल लास्ट होगा ई जी ए। जो 6 ट्रायंगल है सभी का सभी एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब इक्वल एरिया ट्रायंगल में डिवाइड होता है। ये सीधा एक प्रॉपर्टी जैसा याद रखना है, कहीं क्वेश्चन में यूज हो सकता है। बाकी ये जहाँ कैसे होता है उसके लिए थोड़ा ज्योमेट्री लगता है, आ जाता है। ठीक, एक और है इसी से जुड़ा हुआ, जब अगर हम सभी वर्टेक्स को अगर सेंट्रॉइड से मिला देते हैं, बाकी को इस सबको हम हटा देते, सभी वर्टेक्स को सिर्फ सेंट्रॉइड से अगर मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, 3 ट्रायंगल बनेगा और ये 3 ट्रायंगल भी अपने आप में इक्वल एरिया में आता है। ये जो 3 ट्रायंगल होगा इक्वल एरिया होता है। ओके, ट्रायंगल किसका बात कर रहे हैं, ए जी बी का इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी का। इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इससे हमको मतलब नहीं है। सिर्फ जो सेंट्रॉइड है उससे हम तीनों वर्टेक्स को मिलाए हैं और जो ट्रायंगल बना उसका बात कर रहे हैं। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी ए, ओके सी जी ए, तीनों का क्या होगा, वर्टेक्स इक्वल होगा। जैसे मैं यहाँ पे तीन वर्टेक्स वाले ट्रायंगल है उसका सेंट्रॉइड का हम फार्मूला जानेंगे। ठीक, अब ऐसे ही एन वर्टेक्स वाले पॉलीगन का सेंट्रॉइड होगा तो हम सेम इसी टाइप का फार्मूला लगाते हैं, इसी प्रकार का फार्मूला होता है। तो वो भी हम लिख लेते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ पॉलीगन, सेंट्रॉइड ऑफ पॉलीगन having n vertices। अगर n vertices रखने वाले जो पॉलीगन होगा उसका क्या होगा सेंट्रॉइड, उसके बारे में। n vertices का मतलब क्या, 1 2 3 4 ऐसे करके मान लीजिए क्या होगा, इसका पॉइंट ए मान लो A1 है, इस वर्टेक्स का नाम हम देते हैं A1 जो कि क्या है, x1 y1 है। इसका मान लेते हैं A2, इसका हम वर्टेक्स मान लेते हो x2 y2, इसको मान लेते हैं C जिसको A3 x3 y3। ऐसे ही जितना भी वर्टेक्स हुआ सभी का लेते चलेंगे। लास्ट जो वर्टेक्स आएगा मान लीजिए, ठीक, लास्ट वर्टेक्स है जिसको हम कहते हैं एन वर्टेक्स होगा। ओके, तो A1 से AN तक ले लिए और इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1 से स्टार्ट है तो xn तक जाएगा और yn आएगा। ठीक, जब सभी वर्टेक्स दिया गया हो तो इसका जो सेंट्रॉइड जो होगा डेट इज जी, इसको भी जी से ये क्या होगा, उसी पर सभी भी वर्टेक्स के एफ सीसा का सम x1 x2 x3 अप टू xn तक। ओके, फिर सभी बाई, वहाँ पे देखिए कितना था, 3 वर्टेक्स तो बाई 3 था, यहाँ पे क्या है n वर्टेक्स तो बाई n होगा। वैसे ही y1 ऑर्डिनेट का सम y1 y2 से लेके कहाँ तक, yn तक बाई n। ये क्या होगा, जब n वर्टेक्स वाले पॉलीगन होगा तो उसका सेंट्रॉइड निकालना होगा। तो अगर सेंट्रॉइड देकर कोई एक वर्टेक्स पूछ ले तो यही फार्मूला के कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है, अगर ABC जो है DEF जो ट्रायंगल है ABC के मिड पॉइंट से मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा तो DEF का सेंट्रॉइड और ABC का सेंट्रॉइड जो होगा दोनों कोइंसाइड होगा। कोइंसाइड मतलब एक ही होगा, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक, किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा तो उसका जो सेंटर होगा इस बड़े ट्रायंगल के सेंटर पे इसका सेंट्रॉइड ही होगा। ओके, जो सेंट्रॉइड इसका होगा वही सेंट्रॉइड इसका भी होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब इसमें अगर दिया जाएगा एक और प्रॉपर्टी है, अगर DEF दे दिया जाएगा, इफ D जो होगा x1 y1 हो कॉमा
ई जो होगा x2y2 होगा, एंड एफ जो होगा x3y3 होगा, आर इतना आर मिड पॉइंट ऑफ ऑल साइड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर ट्रायंगल एबीसी के मिड साइड का मिड पॉइंट होगा, अगर ए बी सी निकालना होगा, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है, ए जो होगा क्या होगा, ए दिया गया है, गिवन क्या है, डी ई एफ दिया गया है, x2y2 है और ये क्या है x3y3। ठीक, अगर ए फाइंड करना होगा तो या तो आप पूरा प्रोसेस से बनाएंगे, तो ऐसे करेंगे, इसको मान लेते हैं अल्फा 1 बीटा 1। ठीक, इसको मान लेते हैं अल्फा 2 बीटा 2। ठीक, और इसको मान लीजिए अल्फा 3 और बीटा 3। ठीक, सॉरी बीटा 3। अब इसमें ए और बी में मिड पॉइंट का फॉर्मूला कर इसके इक्विवेलेंट करेंगे, कंपेयर करेंगे इससे। तो यहाँ से अल्फा 1 बीटा 1 में, अल्फा 2 बीटा 2 में एक इक्वेशन बनेगा, फिर इस दोनों में लगाएंगे तो दूसरा इक्वेशन, फिर इसमें और इसमें लगाएंगे तो तीसरा इक्वेशन। यहाँ पे देखिए कितना अननोन है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और मतलब यहाँ पे कहा जाए तो 3 अननोन है अल्फा में और 3 अननोन है बीटा में। तो इस प्रकार पूरा 6 इक्वेशन बनेगा, और 6 को सोल्व करके जो हम अभी फार्मूला बता रहे हैं उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक, तो ये हमको अगर निकालना होगा तब ये लिखेंगे, नहीं निकालना है डायरेक्ट फार्मूला देखना है तो डायरेक्ट फार्मूला याद कर दीजिए। ओके, तो ये क्या होगा, दोनों एफ सीसा का सम x2 प्लस x3, और ए के सामने वाले क्या है x1, तो x1 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर ऑर्डिनेट का सम y2 प्लस y3, और सामने वाले का ही ऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है। फिर बी ऐसे ही निकालना है, बी देखिए बी ये है, ठीक, बी के सामने वाला ये है। ओके, तो x1 प्लस x3 दो, बी का जो साइड में है, बी से जो दो साइड निकला हुआ है, उस साइड पर जो कोऑर्डिनेट है उसका सम लेना है, x1 प्लस x3 माइनस x2। सेम वैसे ही ऑर्डिनेट के लिए करना है, y1 प्लस y3 माइनस y2। ओके, ये बी निकल गया। सी के लिए सेम ऐसा ही है, x1 प्लस x2 माइनस x3, y1 प्लस y2 माइनस y3। ओके, तीनों का तीनों वर्टेक्स निकल गया। अगर ये मिड पॉइंट दिया जाएगा तो हम डायरेक्ट ए बी सी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको याद रखना। ठीक, इसमें साथ साथ और थोड़ा प्रॉपर्टी है वो भी लिख लेते हैं, इसको पहले रफ करते हैं। ठीक, अगर ये क्या है मिड पॉइंट है तो इसमें होगा क्या डी ई एफ, इसी के साथ में लिखना ऑल्सो डी ई एफ क्या है मिड पॉइंट से बना हुआ है। तो ई एफ जो होगा ये जीरोमेट्री है, कुछ ध्यान रखना, ई एफ क्या होगा पैरेलल टू बी सी होगा, ई एफ क्या होगा बी सी के पैरेलल होगा, एंड ई एफ जो होगा बी सी का क्या होगा हाफ होगा, ई एफ का जो लेंथ होगा वो बी सी का हाफ होगा। और ये जो ट्रायंगल बना है कॉमा, एंड ये जो ट्रायंगल डी एफ बना है डी ई एफ, इसका जो एरिया होगा एंड ठीक, इसका जो एरिया होगा, इस पूरा एरिया का क्या होगा 1/4 होगा। 1/4 कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में 4 से डिवाइड देना है, इस पूरा का 1/4 तक। और बाकी ए और ये चार जो ट्रायंगल है ये सभी का भी एरिया इक्वल होता है, इसको लिख लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ही इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ, या ऐसे लिखिए ए एफ ही हो गया, एफ बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इक्वल टू एरिया ऑफ बीच वाले का, बीच वाले क्या होगा ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, ये चारों जो एरिया है इक्वल क्यों हुआ उसको हम देखते हैं। ठीक,
सबसे पहले यहाँ देखिए EF जो क्या है BC के पैरेलल, और EF जो है इसका हाफ है, तो A और A बराबर होगा, फिर A भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। फिर ऐसे ही DE को देखेंगे तो BA के पैरेलल है, तो इसको और ये सब क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, दोनों तो आपस में बराबर है। फिर इसका हाफ है DE जो होगा AB का हाफ होगा, तो फिर इस तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो BDEF ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या है, एक पैरेललोग्राम बनेगा, और ये क्या है, पैरेललोग्राम का डायगोनल है। DF जो है पैरेललोग्राम का क्या है, डायगोनल है। एक क्या हो गया, डायगोनल हो गया हमारा। और डायगोनल जो पैरेललोग्राम का होता है, क्या होता है, दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ये जो ए और ये क्या होगा, इक्वल एरिया हो जाएगा, ठीक। फिर सेम ऐसे ही देखेंगे तो हमारा ए वाला और ए वाला, ये तीनों और ये तीनों, ठीक, ये तीनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, जैसे इस इधर बताया उसी प्रकार। फिर ये क्या होगा, DCEF ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, और DE जो है पैरेललोग्राम का क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल जो होगा इस पैरेललोग्राम को क्या होगा, टू इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, तो ठीक। फिर इसका और इसका एरिया इक्वल हो गया, इसका को तो इक्वल हो चुका है, फिर इसका और इसका भी हो गया। जब ए इसके बराबर फिर ए इसके बराबर, तो तीनों आपस में बराबर, सेम ऐसे ही ये भी इसके बराबर हो जाता है। DEAF जो होगा एक पैरेललोग्राम होगा, और EF क्या है, डायगोनल है, तो दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, यहाँ से भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो जो चारों जो ट्रायंगल है आपस में क्या है, इक्वल एरिया रखता है, ठीक। चलिए अब इससे रिलेटेड हम दो चार क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद हम अगले सेंटर में चलेंगे। देखिए ये 3 क्वेश्चन है, और इस तीनों को सेंट्रॉइड से रिलेट करके सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस 2,1, 0,3, -1,2। जो एक ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टेक्स दिया हुआ, आप मान सकते हैं, ए है ये 2,1, बी क्या है 0,3, और सी कह सकते हैं -1,2 है। कंसीडर कर सकते हैं, लेट ABC दिस। तीनों वर्टेक्स दिया गया है, तो सेंट्रॉइड निकालना एकदम सिंपल सा है। सबके एब्सिसा का सम लेना है, 2 + 0 -1/3। ऑर्डिनेट का सम लेना है, 1 + 3 + 2/3। बस आपका सेंट्रॉइड आ चुका है, क्या होगा, 1/3, 3 2 5 1 6/3 मतलब 2, 1/3, 2 इसका सेंट्रॉइड आ गया, ठीक। तो ये सिंपल सा था, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है, इफ A अल्फा, 1/अल्फा, B जो है बीटा, 1/बीटा है, और C जो है गामा, 1/गामा आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC क्या है, वर्टिसेस दिया गया है, जहां बोला गया है अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसका रूट है अल्फा बीटा गामा। देन फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड निकालना है, कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले ऊपर वाले को हम साफ करते हैं। तो 3 जो है वर्टिसेस दिया गया वो क्या है, ABC है। ए है अल्फा, 1/अल्फा, B जो क्या है बीटा, 1/बीटा, और C जो है गामा, 1/गामा, ठीक। और बताया गया अल्फा बीटा गामा क्या इसका रूट है। तो सबसे पहले माइंड हो जाएगा, अगर अल्फा बीटा अननोन है तो इसको हम सोल्व करके तीनों रूट निकाल लें, लेकिन रूट निकालने जाएंगे कम्प्लेक्स हो जाएगा, ये रूट क्लियर नहीं निकल पाएगा। अगर रूट नहीं निकल पाएगा, यहाँ जैसे जो वर्टेक्स है सब एक ही टाइप जैसा है, ठीक, एक ही टाइप का है। अगर हम इसका डायरेक्ट सेंट्रॉइड लिखना चाहें तो ए जो होगा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा बाई 3 हो जाएगा, 1/अल्फा, 1/बीटा + 1/गामा, ठीक, बाई 3, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डायरेक्ट नहीं निकलेगा क्योंकि क्यूबिक है, इसमें थोड़ा हो सकता है इरेशनल रूट भी हो सकता है, तो इरेशनल निकालना मुश्किल होगा। क्वाड्रेटिक रहता था निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमको तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या है, सम का जरूरत है, अल्फा बीटा गामा के सम का जरूरत है, और अल्फा बीटा गामा इसका रूट है। और हम जानते हैं किसी भी इक्वेशन का रूट का सम के लिए क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है।
और ये जो फार्मूला होगा यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा बीटा गामा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और इसका बी क्या है -6, दैट इज माइनस माइनस प्लस बाई 2। तो ये सम तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा निकल चुका, लेकिन फिर इसको निकालना है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा सभी रूट का रेसिप्रोकल का सम है। तो ऐसे तो नहीं पता चल रहा है, थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको करते हैं। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर जो आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा कॉमा गामा अल्फा बाई 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट है और दो का पेयर जितना रूट का बनेगा उसका सम। तो इसका भी हम फार्मूला पढ़े हैं, दो का पेयर करके अल्फा बीटा बीटा गामा कॉमा गामा अल्फा, इसका क्या होगा c बाई ए होगा, और यहाँ c क्या है 9 है तो 9/2, ओके सॉरी 9/2 आ जाएगा, ओके c बाई ए। यहाँ तीनों रूट का प्रोडक्ट है। अब रूट का प्रोडक्ट का भी फार्मूला जानते क्या होता है -d/a, और यहाँ d क्या है आपका -3 है, -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। तो यहाँ जो आ जाएगा हमारा ये 1 हो गया कॉमा यहाँ पे आ जाएगा 9/2 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और 1,3 आपका सेंट्रोइड आ गया। इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या आ गया 1,3। 1 मिनट कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, हाँ सॉरी एक मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे 3 देना भूल गए। तो 3 से 3 क्या होगा 9/9 आएगा, 2 से 2 कैंसिल और 9/9 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1,1। तो इसका सेंट्रोइड क्या आ जाएगा 1,1। ठीक, तो अल्फा बीटा गामा निकालना पॉसिबल नहीं था, अगर निकालते तो बहुत कम्प्लेक्स बनता, लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, जो क्यूबिक का सम रूट ऑफ सम प्रोडक्ट और सम जो पढ़े उस फार्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ जल्दी निकल जाएगा। ठीक, फिर अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ते हैं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ABC आर 0,4 6,4 6,0, ठीक, देन कोऑर्डिनेट ऑफ देन फाइंड यहाँ पे फाइंड छूट गया है, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ABC एंड सेंट्रोइड ऑफ ABC। यहाँ पे ABC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, लेकिन पूछ लिया क्या है ABC का कोऑर्डिनेट और सेंट्रोइड ABC का। तो पहले हम ऊपर मिटाते हैं फिर बताते हैं। तो देखिए ट्रायंगल ABC हम ले लेते हैं, सॉल्यूशन इसका लिखते हैं ट्रायंगल ABC। ठीक, ये मान लेते हैं ये क्या है B है और C है, और इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है। मिड पॉइंट क्या है 0,4, इसको हम D सपोज कर लेते हैं। ठीक, और फिर क्या है 6,0 है 6,4 है सॉरी, फिर यहाँ पे है 6,0, ठीक 6,0 है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाला बात ये है कि मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ABC, यहाँ 0,4 6,4 6,0 किस साइड का मिड पॉइंट है ये नहीं बताया गया है। ठीक, तो सेंट्रोइड सेम ही आएगा, कोई भी साइड पे लीजिएगा मिड पॉइंट सेंट्रोइड वही आना है। ठीक, लेकिन ABC जो है अलग अलग आ जाएगा। ठीक, तो हम कंसीडर कर लेते हैं, क्वेश्चन में उतना क्लियर नहीं है कि BC का मिड पॉइंट क्या है 0,4 है, EC का जो मिड पॉइंट क्या है 6,4, D इसका नाम E रख देते हैं और इसका नाम एक F। तो हम खुद से हमने सपोज कर लिया ABC, वैसे हम क्वेश्चन में खुद से ऐड किए हैं, ABC फाइंड जो करना है ये खुद से ऐड किए हैं। ठीक, बाकी सेंट्रोइड निकालना था, सेंट्रोइड के लिए तो अब DF किसी भी साइड पर लीजिए उससे भी आना है, D को इस साइड पर लीजिए इस साइड पर, E को इस यहाँ या यहाँ कहीं पे लीजिए, तीनों को मिड पॉइंट से मिलाना जो सेंट्रोइड बनेगा वही आना है। ठीक, बाकी जो वर्टेक्स है ABC का वो अलग आ सकता है। ठीक, तो 3 मिड पॉइंट दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रोइड का ही। विदाउट ABC का कोऑर्डिनेट निकाले हुए एक प्रॉपर्टी बताए हैं कि जो सेंट्रोइड जो होगा ABC का, इस तीनों मिड पॉइंट का जो सेंट्रोइड होगा वही होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है उसका सेंट्रोइड और बड़े ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहता है कौन साइड होता है। तो जो DF का होगा वही क्या होगा लिखेंगे यहाँ हेयर सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल
ABC is centroid of triangle DF। ABC का जो सेंट्रॉइड हो क्या होगा, DF के इक्वल होगा। तो G हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ऑर्डिनेट का सम 0,6,6/3, 4,4,0/3। अब यहाँ देखिए DF कहीं भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, कहीं भी लेंगे, इस तीनों का सम ही आएगा। फिर ऐसे ऑर्डिनेट का ही सम आएगा। तो मिड पॉइंट कोई भी किसी साइड का होगा उससे सेंट्रॉइड फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन ये जो ABC का कोऑर्डिनेट है वो अलग अलग आ जाएगा। तो 6 बार ये आएगा 8/3 आपका ये सेंट्रॉइड होगा। अब ए निकालना है, इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला बताए हैं कि जब मिड पॉइंट दिया होगा साइड का मिड पॉइंट तो ए कैसे होगा, तो इसके ऑर्डिनेट का सम माइनस डिफरेंस। इसके एफसीसा निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का एफसीसा निकालना है, ए के कोऑर्डिनेट का एफसीसा निकालना है। तो ए से जो दो साइड गुजर रहा है उसके एफसीसा का सम, ए से दो साइड गुजर रहा है उसके मिड पॉइंट का एफसीसा का सम माइनस सामने वाला का एफसीसा का डिफरेंस, दैट इज 6 + 6 - 0। अब ऑर्डिनेट निकालना है, ऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, ऑर्डिनेट का सम 0,4, ए का निकालना है तो ए से पासिंग लाइन के मिड पॉइंट लाइन 0,4 और ए के सामने वाला का डिफरेंस माइनस, ठीक, ए आ गया। ऐसे ही बी निकालना है, बी देखिए बी ए है, बी से पासिंग ए हो गया और ए हो गया। इसका मिड पॉइंट क्या है, डी और एफ है, तो इसके एफसीसा का सम लीजिए 0,6 माइनस सामने वाला का डिफरेंस, ओके, 4,0 माइनस का 4, ओके। चलिए अब सी निकालना है, तो सी क्या है, सामने वाला है, इसका डिफरेंस, इसको घटाएंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, 6,0 - 6, ओके, हाँ सॉरी ये मिस्टेक हो गया, 0,6 होगा, 0,6 माइनस का 6, ओके, 4,4 माइनस का 0। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या आएगा, 6 6 12,0 इक्वल टू 0,0, एक तो और भी नहीं आ गया, ठीक। यहाँ आएगा 0,8, 0,8, ठीक। अब यहाँ से भी आप इस तीनों, जब ABC का तीनों वर्टेक्स आ चुका है, इससे भी सेंट्रॉइड निकालेंगे, देखिए यही आएगा। तीनों को सम लीजिए, 12 + 0 0, 12/3, 12/3 क्या देगा, 4 देगा। फिर ऑर्डिनेट का सम लीजिए, 0 + 0 0, 8, 8/3, इस तीनों से भी वही आ रहा है, ठीक। तो हमारा 3 क्वेश्चन जो है ये सेंट्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर हम अगले क्लास में आएंगे तो कर्कम सेंटर और भी 4 टाइप का सेंटर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और सेंट्रॉइड का यहीं पे ख़त्म हो गया है टॉपिक है, और इसका क्वेश्चन आप बुक से बना सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं।